मेरा नाम मरियम है। मेरी बड़ी बहन राहिला के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे। इनकी 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और इनके घर में इनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तभी इसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब राहिला बाजी जरूरत से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। मैंने बाजी से बार बार पूछा, लेकिन इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शादी वाले दिन जब मैं इसके कमरे में गई इसे जगाने के लिए कि आज इसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। इसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझे कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम लोग तो दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। अल्लाह ने इनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा इनकी इज्जत रखी थी। लेकिन मेरी बहन ने जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। वो हमारे लिए खत छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर लाई, इनको रो रो कर सारी बात बताई, इनके कदमों में बैठ गई। कहने लगी, हमें माफ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रखें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाए। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही नेक औरत थी, 3 दफा हज पर भी जा चुकी थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटे ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने इसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। खैर, मेरी शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज्यादा देर न लगे और लोगों को बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने इन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी, जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा इसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं इस घर में चली गई। मैं अपने सास के छोटे बेटे की बीवी थी। इन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही अजीब हैं, मैं इनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम इनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं भी बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। लेकिन अब मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात इसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर इसे अल्लाह ने बेटी दे दी तो इसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं है। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़कर बैठी रहती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, घर के मामलात में नहीं बोलती थी। पता नहीं इनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि इनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, इनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि इनके बेटे इनके साथ बदतमीजी करते रहते। इनको शुगर थी, कोई बेटा भी इनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज मैंने घर में चावल बनाए थे। मैंने सास को कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं है, आपके लिए कोई और चीज बना दूं।
انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی ہی بڑھ جائے گی، مجھے پتا ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا میں الگ سے آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی تھی۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی میں گھر آ جاؤں تو مجھے کمرے میں ملو، میں نے کہا میں آپ کی امی کے لیے ہی روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں آیا ہوں، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں؟ جاؤ پہلے میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں بھی تو نہیں کرتی، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی تو میں خوش نہیں رہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کی بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تم میری ماں کو چھوڑو، وہ خود اپنا خیال رکھ لیں گے، ان کے ساتھ بہت پیسہ ہے۔ مجھے اس بات پر عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت محلے میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہتی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہوئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں اور میری شادی میرے ماموں کے ساتھ سادگی سے کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ زمانہ تو جواب مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے لے آؤ، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگی تو میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جیٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مریم کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جیٹھانی نے کہا آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سب جیٹھانیوں میری ساس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں تانے مارتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیاں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو ان سب کو سیدھا کر دیتا۔ وہ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا، ساری زندگی پیسے کماتا رہا، جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں، اب میری بات بھی نہیں سنتے، اسی لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ لیکن ایک بات تھی کہ میرے دونوں جیٹھانیاں ابھی تک اولاد نہیں تھی، ان کی شادی میری شادی سے 3 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن ایک دن وہ اچانک سے گھر میں داخل ہوا، تب میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ، نہیں تو میرا بیٹا تمہیں ڈانٹے گا۔ میں سوچ رہی تھی ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا تم اتنی چالاک لگتی نہیں ہو، لیکن تم بہت زیادہ چالاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تم میری ماں کی خدمت اسی لیے کر رہی ہو کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے ساری جائیداد کی وارث وہ اکیلی ہے، وہ جلد ہی اپنی وصیت لکھنے والی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس بات پر میں نے اپنے شوہر کو کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے انہوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر میں نے شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا شوہر اس بات کو تو مانتا ہے، مجھے لگا ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا جائے گا۔ میری بہن کی نہ تو کوئی کال آتی، نہ ہی کسی طرح اس نے ہم سے رابطہ کیا، وہ تو ایسی آنکھیں پھیر گئی کہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ ایک دن میرے بڑے جیٹ کے کمرے سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ روز کا کام ہے۔ اگلے دن تینوں بھائیوں باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا ہے، میں چائے بنا کر لے کر گئی۔ میں نے سنا کہ وہ سب وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شام کو وہ سب میری ساس کے کمرے میں چلے گئے اور ان سے بحث کرنے لگے، ایسے لگتا تھا وہ ابھی اپنی ماں کو مار دیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ میں مر تو نہیں رہی جو اتنے جلدی وصیت لکھ کے چلی جاؤں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہے، جیٹ دیور اور دیورانیوں یہی کا کہنا تھا،
आप अपनी जिंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा लिख कर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। फिर अभी तो आपके दस्तखत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में हजार किस्म के मसाइल होते हैं। बाबा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, बाबा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। घर चला रही हूँ, तुम लोगों की बीवियों की सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ, घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं किया है। पहले 30,000 में यह घर चलता था, अब 1.5 लाख में भी यह घर नहीं चलता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में इनका साथ देती हैं और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बनने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को बहुत जलील करना शुरू कर दिया ताकि वो तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम लिख दे। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। सब कुछ मेरे शौहर ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफी है। इसी में खुश हो जाओ। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल तो करता है सारी जायदाद किसी यतीम खाने के नाम करके चली जाऊं। मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ से पैदा करता है, इसके बाद भी तकलीफ उठाता है। जब तक जिंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटियों ने प्लान बना लिया था कि कागजात बनवा लेते हैं, इस पर अम्मा के दस्तखत के बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं। इनको पता भी नहीं चलेगा, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी। अपने बेटों को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वो रो रो कर बेहोश हो गई। उन्होंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई कि अब हर हद पार कर सकती है। इनकी बीवियां दिन रात इनके दिमाग खराब करती हैं। मेरा शौहर भी इन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी, फिर भी वो सब इनकी दुश्मन बनी हुई थी। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई, सबने अपनी अपनी हद पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं इनकी तबीयत का पता करने के लिए गई। उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक लगा लिया था। मैंने सोचा शायद वो बहुत परेशान है। मैंने इनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को ये पता चला था कि इनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा उदास रहती थी, किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे शौहर ने कहा, अम्मा तुम पर भरोसा करती है, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम इनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम इनको अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियां तो देखो कितने समझदार हैं। बस मेरी किस्मत खुल गई है जो मुझे तू मिल गई। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास और बहू भी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे शौहर ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर इसने मुझे बातें करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, अब जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई थी। मैंने इनको असल बात नहीं बताई, इनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही इनकी आंखें भर आई थी। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन ना जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास को चिल्लाने पर मेरी आंख खुल गई। मैं भाग अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियां वही खड़ी थी। मैं हैरान हुई कि अब क्या हो रहा है। सामने का मंजर देखा तो सब समझ गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने ज़ारो खतार रोना शुरू कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए और अपनी माँ की टांग तोड़कर इस घर से बाहर निकाल दिया।
सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी, दरवाजा खुला था। बाहर सहन में इसको घसीटने के निशाना जमीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। इनके हाथ में कागजात आ गए थे। जब मैंने इनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, अल्लाह ताला कभी आपको माफ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े देवर ने मेरे शौहर को कहा कि दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी फारिग करो, नहीं तो कल को ये बात ये सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन्होंने ये सब बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद इन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना जरूर कहा, तुम लोगों ने जो किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की जायदाद के कागजात हैं, हमें सजा नहीं मजे मिलने वाले हैं। मेरे शौहर ने कहा, मैं तुझे तलाक दे तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन इस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को तलाश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए क्योंकि जमीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद जलजला आ गया था। मैं वहां से भागने लगी। इतना भयानक जलजला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं काफी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से जमीन बोस हो गया था। जब मैंने ये मंजर देखा तब मैं हैरान रह गई। इसके बाद मेरी नजर आसमान की तरफ ही गई थी कि क्या ये इन लोगों को सजा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी। जो मैं फौरन इस घर से बाहर निकल आई। मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, इनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि इन दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगे टूट गई हैं। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वो खामोश हो गई। ऐसा लगता था या तो वो सदमे में है या इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा शौहर भी इस दुनिया से चला गया क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास इनके एक दूसरे घर में रहती हूँ, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इनको कहा है वो मेरे साथ मेरे घर चले। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई मसला नहीं था, मगर मेरी सास ने कहा अब वो यही रहेंगे। इनको बेटों ने लालच की इंतहा कर दी थी, लेकिन इनको फौरन ही सजा मिल गई। अल्लाह ताला ने दिखा दिया, जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वो सजा देने में देर नहीं करता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।